वेलकम टू यू अनु फिजिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम +1 क्लास की फिजिक्स शुरू करेंगे, ठीक है ना। अब जो +1 क्लास की फिजिक्स होगी, ठीक है ना, इसके अंदर यानी कि जो ये कोर्स चलेगा पूरा यूट्यूब के ऊपर, इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो तुम्हारा स्कूल सिलेबस होगा, प्लस में नीट और जेई, ठीक है ना। जेई एग्जाम्स में जो न्यूमेरिकल आते हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। कैसे जो हमारे टॉपिक हैं सिलेबस के अंदर, उनसे न्यूमेरिकल किस प्रकार से कंपटीशन में बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और आज जो टॉपिक से हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो क्या है, यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है ना। और जो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से हैं, मेजरमेंट यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, डिराइव्ड यूनिट एंड डायमेंशंस, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले तो देखो, अब फिजिक्स क्या होती है, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, ठीक है ना। तो नेचर तो क्या है, अपने आसपास जो भी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं वो नेचर का एक हिस्सा है, ठीक है। नेचुरल फिनोमिना, नेचर के अंदर जो प्रोसेस अपने आप हो रही है उन्हें हम क्या बोलेंगे, नेचुरल फिनोमिना बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे डे एंड नाइट होना, ठीक है ना, जैसे रेनबो का दिखाई देना, ठीक है ना, ये सारे क्या है, नेचुरल फिनोमिना है। अब स्टडी करने में क्या है कि इनके पीछे क्यों हो रहे हैं, इनके पीछे रीजन क्या है, इन सारी बातों के बारे में जानना, या फिर इनके पीछे कौन से लॉ अप्लाई हो रहे हैं, कौन से लॉ के ऊपर बेस्ड वो नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टडी कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो चलो आज हम टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहले जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, मेजरमेंट, ठीक है ना। तो जो सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बेटे वो क्या है, मेजरमेंट, ठीक है ना, कि व्हाट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो मेजरमेंट का मतलब क्या होता है बेटे, सिंपली किसी चीज को मेजर करना, यानी कि उस चीज का माप लेना। अगर सिंपल से सिंपल देसी भाषा में हम कहा तो, ठीक है ना, किसी चीज को मापना। अब देखो सिंपल, अब जैसे किसी चीज की हमने स्टडी करनी है, यानी कि स्टडी करने का मतलब उसके बारे में जानना है। जैसे एक ऑब्जेक्ट हमारे को दे दिया जाए कि एक ऑब्जेक्ट है, इसकी स्टडी करो, स्टडी करो यानी कि इसका अध्ययन करो। तो सबसे बिल्कुल बेसिक से बेसिक हम क्या देखेंगे, सबसे पहले कि ये ऑब्जेक्ट का मास कितना है, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या देख सकते हैं कि इसकी लेंथ, यानी कि इसके डायमेंशंस क्या है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, थिकनेस, ठीक है ना। और हम क्या देख सकते हैं, इसका टाइम कितना होने का मतलब ये ऑब्जेक्ट नया है, पुराना है, ये कुछ चीजें हम ये तो बिल्कुल एकदम से देख सकते हैं ना। अब वो देखेंगे कैसे, जैसे लेंथ ही देखनी है तो इसके लिए हमने लेंथ की क्या करनी पड़ेगी, मेजरमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टडी करनी है हमने, तो सबसे बेसिक चीज क्या है, उसकी मेजरमेंट करना, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट की मेजरमेंट करना। डिफरेंट एस्पेक्ट मतलब अलग अलग तरह की उसकी जो प्रॉपर्टी है उनको मेजर करना, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले मेजर करना, जैसे लेंथ ही मेजर करनी है किसी ऑब्जेक्ट की हमने, ठीक है ना, लेंथ ही मेजर करनी है। तो हम क्या लेंगे, जैसे 1 मीटर का स्केल ले लेंगे, यानी कि जो भी हमारे पास स्केल है वो हम ले लेंगे। जैसे हमारे पास 1 मीटर का एक स्केल है, ये एक स्केल है, तो क्या करेंगे हम, ठीक है ना। अब ये कितने का है, 1 मीटर का एज्यूम कर लिए। अब जैसे यहां से यहां रखेंगे, फिर उसके बाद यहां से उठा के फिर यहां रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद बेटे यहां से यहां रखेंगे, ठीक है ना। मान लिया इस सिरे से इस सिरे तक लेंथ कंप्लीट होने में, ये जो अपना जिस चीज से हम कंपेयर कर रहे हैं, जिस चीज से हम मेजर कर रहे हैं, वो 3 बार रखा गया, 1 2 3। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा बेटे, 3 मीटर। कितना लेंथ हो जाएगा बच्चों, 3 मीटर हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो अब जैसे कि अपने घर में कोई सूट बेचने वाला, थान में तो सूट दे है ना, यानी कि थान मतलब एक बड़ा सा कपड़ा होता है, घर में जो औरतें सूट लेती हैं तो वो क्या करेगा, 1 मीटर से इसे 1 2 इस प्रकार से मेजर करे, तो वो कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है ना। जो वो कपड़ा उसकी लेंथ और जो उसके पास मीटर स्केल है उसकी लेंथ में, ठीक है ना। तो इसका मतलब किसी भी चीज को जब मेजर करा हम,
किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी मतलब लेंथ, ब्रेड्थ वगैरह हम कंपेयर करते हैं तो क्या करते हैं, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक तो जो मेजर करनी है, जैसे इसकी लेंथ मेजर करनी है, नेक्स्ट, और दूसरी क्या होती है जिससे हम मेजर कर रहे हैं। दो बातें होती है ना, या फिर दो होती है हमारे पास, एक तो जिसको मेजर करना है, एक जिससे हमें मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको तो हम क्या बोलते हैं, इसको तो हम क्या बोलते हैं, एक स्टैंडर्ड, ठीक है ना। इसका तो हमें पता है कि भाई इस लेंथ को हमने 1 मीटर बोला है, ठीक है ना। तो एक प्रकार से ये तो क्या एक स्टैंडर्ड है जो हमने चूज कर लिया, ठीक है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। और दूसरा जिसको हमने मेजर करना है, ठीक है ना, दूसरा बेटे जिसको हमने मेजर करना है। तो इस दौरान इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं ना, कि भाई ये ऊपर वाली लेंथ इस नीचे वाली जो स्टैंडर्ड चूज किया है इस लेंथ का कितना गुना है, 3 गुना है तो इसकी लेंथ 3 मीटर, 4 है तो ठीक है ना, 4 टाइम्स है तो कितनी हो जाएगी 4 मीटर, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, जो मेजरमेंट है, प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन है बेटे, क्या है, प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ क्या है बेटे, कंपैरिजन है ये, ठीक है ना। अब ठीक है ना, प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, किस किस के बीच की है, बिटवीन ए गिवन क्वांटिटी, बिटवीन ए गिवन क्वांटिटी, ठीक है ना, जो क्वांटिटी दे रखी है, अगर भाई इसमें मेजर करो, एंड स्टैंडर्ड चूजन ऑफ दैट क्वांटिटी, एंड स्टैंडर्ड चूजन ऑफ दैट क्वांटिटी, चूजन ऑफ दैट क्वांटिटी। तो इन दोनों के बीच जो कंपैरिजन है उसी प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट ऑफ दैट क्वांटिटी, ठीक है ना, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ठीक है, मेजरमेंट बोलते हैं बेटे, क्या बोलते हैं, मेजरमेंट, ठीक है ना, मेजरमेंट। और देखो जो न्यूमेरिकल और जो कंपटीशन लेवल के कंसेप्ट डिस्कस करे जाएंगे वो कहां से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जैसे जो भी कोचिंग, जैसे बड़ी बड़ी कोचिंग चल रही है ना, जो मटेरियल वो करा रहे हैं वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे एलन है, बंसल है, रेजोनेंस है, ठीक है ना। तो उन्हीं जो मटेरियल वो करा रहे हैं उसी लेवल का हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यानी कि जो न्यूमेरिकल होंगे वो अलग अलग बुक से हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, जैसे कि क्या होगी, डीसी पांडे होगी, एच.सी. वर्मा होगी, ठीक है ना, सिंह एज होगी यानी कि बी.एन. शर्मा की, ठीक है। तो चले हम आगे, तो ये तो क्या होगी, मेजरमेंट, ठीक है। अभी हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड चूज किया है, भाई किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसके हमने किसकी जरूरत पड़ती है, उसके स्टैंडर्ड की। तो उस स्टैंडर्ड को ही हम क्या बोल लेंगे, उस क्वांटिटी की यूनिट, क्या बोल लेंगे बेटे, उस क्वांटिटी की यूनिट, ठीक है ना। तो क्या बोल लेंगे, उस क्वांटिटी की यूनिट। तो यूनिट बेसिकली क्या होगा, स्टैंडर्ड चूजन, ठीक है ना, स्टैंडर्ड चूजन ऑफ ए क्वांटिटी, ऑफ ए क्वांटिटी which has same nature, which has same nature as that of जो किसका नेचर होगा, जो क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं ना उसी का नेचर, that of quantity to be measured, quantity to be measured, ठीक है ना, क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। अब यहां पे एक बात आई बेटे, ठीक है ना, स्टैंडर्ड चूज कर लिया, स्टैंडर्ड का मतलब जैसे लेंथ मापनी है अपन, जैसे किसी चीज की लेंथ मापनी है तो लेंथ का स्टैंडर्ड, भाई इतनी की लेंथ ले ली, ये जो लेंथ है इस लेंथ को हम 1 मीटर बोल लेंगे या फिर 1 सेंटीमीटर बोल लेंगे, है ना। उसको हम एक पर्टिकुलर एक वे में सिलेक्ट कर लेंगे कि इस लेंथ को हम क्या बोल लेंगे, 1 मीटर, 2 मीटर, जो भी हम बोल लेंगे, ठीक है ना। और उस क्वांटिटी का अब यहां पे, ठीक है ना, विच हैज दी सेम नेचर, यानी कि नेचर सेम होगा, किस जैसा नेचर होगा, जो क्वांटिटी हमने मेजर करनी है उस जैसा। इसका मतलब जैसे अपन लेंथ मेजर करनी है ना, तो स्टैंडर्ड भी हम लेंथ ही लेंगे, ठीक है ना।
तो लेंथ अगर मेजर करनी तो स्टैंडर्ड भी हमें लेंथ ही लेंगे, ठीक है। तो उसे हम उस क्वांटिटी की क्या बोल लेंगे, यूनिट बोल लेंगे, ठीक है ना बेटे, क्या बोल लेंगे, उसकी यूनिट बोल लेंगे। अब किसी क्वांटिटी को लिखने का मेथड क्या है, अब देखो जो ये बातें हैं इनमें जो मेन है वो हम डिस्कस करके चलेंगे, ठीक है ना, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जो चीजें नहीं पूछी जाती, नहीं आती कहीं, इतनी इंपॉर्टेंट है ही नहीं बिल्कुल, उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो चले हम आगे, अब नेक्स्ट चलते हैं, हम किसी भी क्वांटिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब क्वांटिटी मतलब क्या है, जैसे लेंथ है, लेंथ एक क्वांटिटी है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मान लिया 3 मीटर। अब किसी ऑब्जेक्ट का हमने क्या लिखना है, मास लिखना है, कैसे लिखेंगे, किसी ऑब्जेक्ट का मास 2 किलोग्राम। मान लिया एरिया लिखना है, भाई किसी कोई एक एरिया है 5 मीटर स्क्वायर, इस प्रकार से लिख रहे हैं ना। अब यहां पे दो चीजें तुम्हें नजर आ रही है, एक ये यानी कि 3 बातें, एक ये। अब जैसे L इक्वल टू 3 मीटर लिखा तो 3 चीजें हैं, इस तरफ तो क्या लिखा हमने, ठीक है ना, इस तरफ तो क्या लिखा है, जो भी क्वांटिटी हमने मेजर करनी है, यानी कि बेटे जो भी क्वांटिटी हमने मेजर करनी है उसका क्या लिखा है, सिंबल। जैसे यहां पे लेंथ, यहां पे मास का m और यहां पे एरिया का a, ठीक है ना। जो भी क्वांटिटी हमने मेजर करनी है उसका क्या लिखना होता है हमने, इस तरफ तो सिंबल, ठीक है, फिर इक्वल का सिंबल होता है, ठीक है, यानी कि इक्वल। और देन आफ्टर हम क्या लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, यानी कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे 3 है, इस तरफ कितनी है, यहाँ पे 2 है, ठीक है ना, और यहाँ पे कितनी है बेटे, यहाँ पे कितनी है 5, ठीक है। और इसके पीछे क्या है, उसकी यूनिट है, जैसे मीटर में मेजर कर रखी है तो ये इसकी यूनिट है, इसकी यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या है किलोग्राम। तो इसका मतलब किसी भी क्वांटिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहां पे Q, N और U, ठीक है ना, Q, N और U। अब यहां पे क्या है, यहां पे क्या है बेटे कि जो ये है, ठीक है ना, यानी कि क्या है, Q तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंबल। Q तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे, यहां पे सिंबल को। N न्यूमेरिकल वैल्यू को, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, N क्या है, न्यूमेरिक पार्ट है ना, यानी कि कौन सा हिस्सा, पार्ट का मतलब हिस्सा, और ये क्या है यूनिट पार्ट या फिर यूनिट है, ठीक है ना। तो किसी भी क्वांटिटी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, Q इक्वल टू NU, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा और हम किस प्रकार से लिख सकते हैं किसी क्वांटिटी को, अभी देखो हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले तो मेजरमेंट, अब रिवाइज करते हैं। मेजरमेंट प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन है, किसके साथ, स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड चूज करते हैं, फिर उस स्टैंडर्ड को हम क्या बोलते हैं बेटे, यूनिट, ठीक है ना। अब किसी क्वांटिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लिया अपन मेजर कर लिया, ठीक है ना, अब मेजर कर लिया, उसको लिखा भी, किसी प्रकार से हम लिखेंगे ना उसको, तो इस प्रकार से लिखेंगे Q इक्वल टू NU, ठीक है ना, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। अब जैसे लेंथ है हमारे पास 3 मीटर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 300 सेंटीमीटर, है ना, 3 मीटर को क्या लिख सकते हैं बेटे, 300 सेंटीमीटर। तो अभी तो हमने ये सिंबल, यानी कि ये एक तरीका बताया था। अब यहां पे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम यहां पे कैसे लिख सकते हैं, देखो Q किसी क्वांटिटी को यहां पे लिख सकते हैं N1U1 और बराबर में N2U2, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं बेटे, ठीक है ना। Q इक्वल टू N1U1 और N2U2। अब एक बात देखो भाई, न्यूमेरिकल वैल्यू देखो ये 3 है, जब यूनिट क्या है मीटर, और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 300 है, और जब यूनिट क्या है सेंटीमीटर, जब यूनिट क्या है बेटे सेंटीमीटर। और इनको लिखते चलना, ठीक है ना, इनको लिखते चलना, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस प्रकार से भी लिख सकते हैं भाई, न्यूमेरिकल N1 जब यूनिट क्या है U1, और न्यूमेरिकल वैल्यू N2 और जब यूनिट क्या है U2। अब देखो एक बात और देखो, अब देखो मैं यहाँ पे N1 लिख लू, यहाँ पे N2, यहाँ पे U1 और यहाँ पे U2। एक बात देखो भाई, ये कितना 3, ये 300, यानी कि अब सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पे हम फोकस करें तो ये तो 3 है बेटे, और ये कितना है 300। तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, 300 बड़ी है ना, ठीक है ना। अब सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की। इन दोनों में कौन सी बड़ी है 300। अब जरा यूनिट पे आओ बेटे,
इसकी मीटर है और इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। इसकी मीटर है और इसकी क्या है, सेंटीमीटर। तो मीटर और सेंटीमीटर में कौन सी वैल्यू बड़ी है, मीटर, है ना। मीटर और सेंटीमीटर में यूनिट की बात करें तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, मीटर। तो इसका मतलब देखो ये यूनिट बड़ी है तो इसकी वैल्यू छोटी, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब यूनिट छोटी होगी तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी। तो इसका मतलब अगर यहां पे ऐसे लिख दें भाई U1 U2 से बड़ी है, इसका मतलब ये यूनिट इससे बड़ी है, तो इसका मतलब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी। तो ये सिंबल ऐसे हम आप लिख सकते हैं ना, इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। तो चले हम आगे। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर किसी क्वांटिटी की यूनिट अगर हम बड़ी करती जाए, है ना, यूनिट बड़ी करते जाए, जैसे मान लिया 500 सेंटीमीटर है, अब ये कह दे यूनिट को मीटर में बदलो तो कितना हो जाएगा, 5 मीटर। अब कह दे किलोमीटर में बदलो तो 5/1000 किलोमीटर। तो इसका मतलब अब देखो यूनिट बढ़ती जा रही है ना, यूनिट इंक्रीज हो रही है लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब इन दोनों में हम क्या कह सकते हैं, इनवर्स रिलेशन है। किस किस के बीच में, यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू में। तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, यूनिट की, कि भाई जितनी ज्यादा यूनिट होगी उतनी कम न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, उतनी छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ठीक है, तो चले बेटे हम आगे। तो इस प्रकार से हम लिख सकते थे मेजरमेंट क्या होता है, यूनिट क्या होती है, किसी क्वांटिटी को हम लिख कैसे सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्कशन अब तक हमारा ये हो चुका है। चले हम आगे। ठीक है, तो देखो भाई, ठीक है ना, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। अब देखो भाई, कुछ बेसिक सी बात है जो हम डिस्कस करेंगे। अब बेसिक बातें क्या है, ठीक है ना। अब जैसे मास है किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, और उसके बाद क्या है, लेंथ क्या होती है, ठीक है, और उसके बाद जैसे टाइम क्या होता है ना। तो मास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर इन सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। यानी कि क्या है, अब देखो इन चीजों पे ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ज्यादा टाइम खपाना है, ठीक है ना। अब मास किसको कहते हैं, मास अब कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये मार्कर है, इसके अंदर जितनी अमाउंट मैटर की होगी ना वो इसका मास कहा जाएगा, ठीक है। जैसे बोर्ड है, अब इस बोर्ड के अंदर जितनी अमाउंट मैटर की है ना, यानी कि जितना मटेरियल लग रहा है, जितना मैटर लग रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इसका मास, ठीक है ना। अब किसी ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना, मास जितना मैटर लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट, तो वो ही उसका क्या कहा जाता है, मास कहा जाता है बेटे। नेक्स्ट क्या है, लेंथ। अब लेंथ क्या है, अब जैसे एक ऑब्जेक्ट है, अब इसकी लेंथ क्या होगी, तो जो इसके एंड पॉइंट है ना, जैसे एक एंड पॉइंट आखिर वाले एक्सट्रीम पॉइंट है ना, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी तो वही इस ऑब्जेक्ट की क्या कही जाएगी, लेंथ, ठीक है ना। जैसे, ठीक है ना, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन एंड पॉइंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। डिस्टेंस बिटवीन एंड पॉइंट यानी कि आखिर वाले जो पॉइंट होंगे उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी ना, उसी को ही हम क्या बोलेंगे बेटे, उसी को ही हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट की लेंथ। अब एक टाइम है, अब बुक में जैसे पढ़ोगे ना यही मिलेंगे तुम्हें। अब टाइम किसको कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आइंस्टाइन ने क्या था, टाइम क्या है, अब सिंपल, अब जैसे मैं तुम्हारे से पूछूं टाइम क्या है, सिंपली क्या बोल दोगे, जो बड़ी बताती है वही टाइम है, ठीक है ना। अब किसी से पूछो टाइम क्या है, एक आधा का देगा टाइम तो बुरा है, बुरा चल रहा है, ठीक है ना।
तो अब नेक्स्ट क्या है, जैसे आइंस्टाइन ने कहा था व्हाट ए क्लॉक रीड्स, व्हाट ए क्लॉक रीड्स, ठीक है ना, रीड्स यानी कि क्लॉक मतलब एक घड़ी, रीड मतलब बताती है, ठीक है ना, जो एक घड़ी हमें बताती है वही क्या होता है, टाइम होता है, टाइम ही देखते हैं ना हम घड़ी में, ठीक है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं, ठीक है ना। मास अमाउंट ऑफ मैटर है, लेंथ क्या है, डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट के एंड पॉइंट के बीच में, तो चला वहां के, ठीक है ना। इससे आगे चलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है ना, सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है ना। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है ना। क्या डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है, फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स, अब देखो जब साइंस डेवलप हो रही थी, ठीक है ना, अब साइंस डेवलप हो रही थी, उसमें क्या था, अलग अलग स्टडी चल रही थी, ठीक है ना, किसी अलग अलग बातों की स्टडी चल रही थी। अब स्टडी में क्या होगा, मेजरमेंट करना पड़ेगा बेटे, स्टडी में क्या होगा, मेजरमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेजरमेंट करना पड़ेगा तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए अब एक स्टैंडर्ड चाहिएगा, मान लिया किसी चीज की लेंथ मापनी है तो लेंथ का स्टैंडर्ड चाहिएगा, और वो क्या होगी, लेंथ की यूनिट होगी, ठीक है ना। अब जैसे किसी एक साइंटिस्ट ने लेंथ मेजर करनी है, अब देखो किसी एक ने किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ, किसी ने मास, किसी ने एरिया मेजर करना है मान लिया, ठीक है ना, किसी ने वॉल्यूम मेजर करना है, किसी ने क्या मेजर करना है, डेंसिटी, किसी ने किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब ऐसे अलग अलग क्वांटिटी, किसी साइंटिस्ट ने कुछ, किसी ने कुछ, इस प्रकार से हो सकता है। तो अब एक बात देखो भाई, अब लेंथ की यूनिट यानी कि कह दिया लेंथ की जो यूनिट होगी ना वो मीटर होगी, किसी एक साइंटिस्ट ने, किसी अलग ने फुट कह दिया लेंथ, न फुट में मापांगे, है ना, किसी ने यार्ड कह दिया मतलब गज, उसी प्रकार मास, एरिया, वॉल्यूम, सब की अलग अलग यूनिट अगर बना दें, जितनी भी क्वांटिटी है, ठीक है ना, यानी कि क्वांटिटी मतलब जिन आप मेजर कर सका ना, ठीक है ना, अगर सबकी अलग अलग यूनिट बनाओगे तो कितनी क्वांटिटी हो उसका, बहुत सारी हो उसका, अगर कम से कम कहें तो 500 तरह की क्वांटिटी तो हो सकती है, तो इसका मतलब सबकी अलग अलग यूनिट लिखेंगे तो कितने तरह की हो जाएंगी, कम से कम 500 तरह की, है ना। ऐसे तो बहुत, मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब अगर उन सब की यूनिट तुम्हें याद रखने को बोल दिया जाए तो समस्या हो जाएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी में आकर तुमने क्या करना है वो यूनिट ही याद करनी है, ठीक है ना, और भी बहुत सारे काम है, खेलना कूदना मजे लेने भी है ना। तो इसलिए अब क्या कहा कि भाई ये तो समस्या, सभी की अलग अलग यूनिट तो हम बना नहीं सकते, तो क्या कहा, सभी की अलग अलग यूनिट तो हम बोल नहीं सकते, तो कुछ ऐसा सिस्टम करो, कुछ तो यूनिट ऐसी हो जाए जिनकी यूनिट अलग अलग हो, है ना, और बाकी यूनिट उन जो सिलेक्ट करी ना, मतलब क्या कहा कि दो सिस्टम बना लो भाई, यानी कि जैसे एक ए और एक बी, यानी कि इस प्रकार से, यानी कि दो तरह की यूनिट बना लो, एक तो इसी बना लो जिनकी वैल्यू आप याद रख सकें, थोड़ी बहुत होनी चाहिए ना, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। दूसरी इसी बना लो कि इन्हें जो ये याद करी ना आप, इन्हें आप सोल्व करके लेकर आ सका, डिराइव करके लेकर आ सका, ऐसा सिस्टम बना लो ताकि थोड़ी सी क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो ऐसा ही किया गया, तो सात तो इसमें रखी गई, 7, ठीक है, बाकी की इस टाइप में रख दी गई। अब इस टाइप को क्या नाम दे दिया गया, फंडामेंटल यूनिट या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी जो इसमें रखी गई, और इनको क्या नाम दे दिया गया, डिराइव्ड, यानी कि इनसे जो बनकर आई है ना, इनसे जो बन के आई है इनको क्या नाम दे दिया गया, डिराइव्ड। अब क्या कहा, यानी कि बहुत सारी क्वांटिटी है, सबकी अलग अलग यूनिट अगर हम डिफाइन कराएंगे, सबकी अलग अलग यूनिट का नाम रखेंगे, सबकी अलग अलग यूनिट कमाएंगे तो समस्या हो जाएगा। तो उसके लिए क्या हो जाए, क्या कहा कि भाई ऐसा कर लो, दो सिस्टम बना लो जिसमें एक में तो कुछ थोड़ी सी हो, और लेकिन जिनकी क्या हो बेटे, कि जिनकी यूनिट क्या हो, फिक्स हो, यानी कि भाई इसकी या जिनको हम याद कर सका।
और बाकी ऐसा सिस्टम होना चाहिए, बाकी सारी क्वांटिटी की यूनिट इन डिराइव करके लेगा उसका, ठीक है ना। इसका मतलब बाकी सारी क्वांटिटी इन के ऊपर बेस्ड हो, बाकी सारी क्वांटिटी की यूनिट इन के ऊपर बेस्ड हो। क्या कहा? इन सारी क्वांटिटी की यूनिट इन के ऊपर बेस्ड हो। तो इसका मतलब ये तो बेसिक होगी ना, जिनके ऊपर बेस हो कोई चीज, है ना, जो बेस हो किसी चीज का, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? फंडामेंटल भी बोलते हैं। तो इस तरह की इस कैटेगरी में जो रखी गई उनको फंडामेंटल यूनिट बोल दिया गया, है ना, या फिर बेस यूनिट भी बोला गया, क्योंकि बेस हो गया वो उस चीज का। और इनको क्या बोल दिया गया? डिराइव्ड यूनिट, यानी कि जो इनसे मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह होके आएंगी, है ना, इनको क्या बोला गया बेटे? डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो इस कैटेगरी में कितनी रखी गई? 7 क्वांटिटी रखी गई। 7 क्वांटिटी मतलब 7 यूनिट रखी गई। अब वो 7 क्वांटिटी, क्या कहा? 7 क्वांटिटी रखी गई या फिर 7 यूनिट्स रखी गई। और वो कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। तो देखो वो कौन कौन सी रखी गई फंडामेंटल जो, ठीक है ना, ठीक है। तो एक तो रखी गई बेटे मास, एक रखी गई लेंथ, एक रखी गई बेटे टाइम, एक रखी गई टेम्परेचर, ठीक है, एक रखी गई इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, एक रखी गई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 7 रखी गई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना। और एक क्या रखी गई बेटे? लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है ना, ये रखी गई बेटे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो ये रखी गई जो 7 फंडामेंटल, यानी कि फंडामेंटल में कौन सी रखी गई? ये 7 रखी गई बेटे। कौन कौन सी है ये? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 फंडामेंटल में रखी गई ये क्वांटिटी। और इनकी यूनिट को क्या बोल दिया गया? फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे मास की यूनिट क्या बोलेगी? मास की यूनिट क्या लेंगे हम? किलोग्राम। भाई लेंथ की यूनिट क्या लेंगे? मीटर। टाइम की यूनिट क्या लेंगे? टाइम की यूनिट क्या लेंगे? टाइम की यूनिट सेकंड। टेम्परेचर की यूनिट क्या लेंगे? केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या लेंगे? एम्पियर। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या लेंगे? मोल। और लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या? देखो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो तुम केमिस्ट्री में पढ़ ही लोगे। लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या? सिंपली जैसे एक रूम है, एक दीवार है, मान लिया एक बल्ब जल रहा है ना, एक बल्ब ऑन है, तो उस दीवार के ऊपर क्या है? उसकी लाइट पड़ रही है, तो उसके ऊपर, ठीक है, अगर मान लिया एक बल्ब और जला दिया जाए तो दीवार बिल्कुल साफ चमकन सी लग जाएगी, ठीक है ना। एक और जला दिया जाए तो और भी ज्यादा चमकेगी बेटे। तो इसका मतलब वो जो एक क्या बन रही है बेटे? क्या बन रही है दीवार के ऊपर? यानी कि अलग से लाइट की क्या बन रही है बेटा? एक लाइट का फ्लक्स, यानी कि जो लाइट आगे गिर रही है, तो उस लाइट के अमाउंट को किस में मेजर करा हम? उस लाइट के अमाउंट को मेजर करा हम लुमिनस इंटेंसिटी में, ठीक है ना। और इसकी यूनिट क्या होती है? कैंडेला। और CD का रिप्रेजेंट करा हम, क्या होती है? कैंडेला, CD, ठीक है ना। तो चले हम आगे। अब डिराइव्ड यूनिट कौन सी होगी? जो इनका मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह होके आ जाएंगी। अब जैसे मल्टीप्लाई या डिराइव्ड हो, है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड होगी कैसे आएंगी? देखो बेटे, जैसे कि हमने यूनिट निकालनी है। अब जैसे हमारे पास एरिया है, एरिया की यूनिट लिखनी है। एरिया का फार्मूला क्या है बेटे? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ की यूनिट क्या? मीटर। अब ब्रेथ को भी किसमें मापा? मीटर में तो मापा, हाँ, और किसी दूसरी चीज में मापा मीटर में, तो क्या हो जाएगा? मीटर है स्क्वायर, मतलब मीटर आपस में गुणा कर दिया, भी फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल, आपस में मल्टीप्लाई होके आ गया, ठीक है ना। जैसे और किसकी लिखनी है तुमने? वॉल्यूम की लिखनी है। तो वॉल्यूम की कैसे लिखोगे? सबसे पहले वॉल्यूम का फार्मूला लिखोगे कि नहीं? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे लेंथ, यहाँ पे ब्रेथ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे? हाइट आ जाएगा, ठीक है ना। लेंथ की यूनिट मीटर और ब्रेथ की भी मीटर, इसकी भी मीटर, तो कितनी पावर हो जाएगी? 3 हो जाएगी ना। जैसे डेंसिटी की लिखनी है बेटे, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है?
मास बाय वॉल्यूम होता ना, तो मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम, और वॉल्यूम की यूनिट क्या है, इसकी वॉल्यूम की यूनिट क्या है, मीटर की पावर 3, तो ऊपर ले गए तो किलोग्राम, पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की, नीचे प्लस की, तो ऊपर जाके माइनस की। तो इसका मतलब देखो ये यूनिट कैसी है, इन सातों में से मल्टीप्लाई या डिवाइड होके आ रही है ना, तो इनको हम क्या बोल लेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स। इन्हें हम क्या बोल लेंगे बेटे, डिराइव्ड यूनिट्स। तो फंडामेंटल मतलब ये तो आप याद रख का साथ, ये तो 7 याद रख का ना, इनको हम डिवाइड मल्टीप्लाई वगैरह करके यानी कि इन्हीं से निकल आएंगे ना, अब सारी याद रखने की इन्हीं को जरूरत है ना, बहुत सारी याद रखने की जरूरत नहीं है ना, तो इसे ठीक है ना, तो इनको हम फंडामेंटल यूनिट बोल लेंगे और इनको हमें डिराइव्ड यूनिट्स बोल लेंगे। चले हम आगे, नेक्स्ट अब देखो बेटे, अब आते हैं हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है, इनको भी जरा जान लेते हैं, यानी कि इनके बारे में हम ना आइडिया होना चाहिए। इनको हम फिजिक्स में भी पढ़ाएंगे, अरे केमिस्ट्री में भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि इन चीजों को हमने रट्टा मारना, बस थोड़ी सी इनकी क्या होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, ताकि आगे चल के डायमेंशन वगैरह को समझ सका, ठीक है ना। तो इतना होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मान लिया कोई टीचर चिल्ला चिल्ला कर यूनिट के ऊपर, चलो उस चीज को समझ आनी चाहिए, यूनिट का मतलब क्या है भाई, किसी चीज में मेजर का खतरा, मान लिया तुम जंगल में खड़े हो, दो दोस्त हो, जंगल में चले गए, भटक के रास्ता, अब तुमने एक साफ जमीन देखी, अब तुम्हारी वहां जाकर क्या हो गया, दो दोस्त हो ना, वहां जाकर क्या हो गया भाई, एक दूसरे के साथ नहीं बनी, मान लिया वहां जाकर तुमने क्या मिल गया, ये सोचा कि भाई जंगल तो बड़ा अच्छा है, फॉरेस्ट काफी अच्छा है, क्यों नहीं यहीं पे बस जावा, तो तुमने सोचा एक जगह साफ करी, ठीक है ना, क्या की एक जगह, मान लिया तुमने एक जगह साफ कर ली, ठीक है ना, घास फूस पेड़ पत्ते हटा दिए वहां पे, अब तुमने कहा कि आधी जमीन तो तू ले ले बेटे, मतलब आधी जमीन तो तू ले ले भाई, और आधी जमीन है मैं ले लूंगा, तो अब कैसे बंटवारा करें, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। तो शुरू में यह समस्या थी, किसी चीज को आप मेजर, अब इस जमीन का बंटवारा कैसे करें, अब क्या किया, आधी आधी कर लो, अब माइंड में आगे आधी आधी कर लेंगे, है ना। तो अब आधी कैसे करेंगे, अब यह मेजर कैसे करेंगे कि इस तरफ से आधी बच गई और उस तरफ आधी बच गई, तो उस चीज के लिए तो मेजरमेंट ही करनी पड़ेगी ना बेटे, क्या करनी पड़ेगी, मेजरमेंट ही करनी पड़ेगी। अब भैया टोटल कितनी है, इसकी आधी इतनी होगी और आधी इतनी होगी, तो पुराने जमाने में क्या कर लेते थे, मान लिया ठीक है ना, स्टेप कर लिया करते, स्टेप का मतलब जैसे चल के जाते थे यहाँ से, भाई एक स्टेप, फिर चल के, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मान लिया कितने कदम होंगे, ये 20 कदम होंगे, 20 स्टेप्स, है ना। तो इसी प्रकार उन्होंने एक स्टेप है ना, तो वो क्या एक स्टैंडर्ड चूज कर लिया ना, इस लेंथ को मेजर करने का वहां पर, ठीक है ना। तो उसके आधे कितने होंगे, 10 स्टेप, तो फिर यहाँ तो यहाँ टोटल देख लेंगे कितने स्टेप है, फिर आधे देख लेंगे तो बंटवारा हो जाएगा, ये ए की है और ये किसकी है बेटे, बी की। तो इसका मतलब जो स्टैंडर्ड चूज कर रहे हैं ना आप, देसी भाषा में बोला, तो उसने आप क्या बोला, हाँ उसी को ही हम क्या बोला, हाँ यूनिट बोला। जैसे कि आप क्रिकेट नहीं खेलना, क्रिकेट की जो पिच हो है तकरीबन कितने कदम होती है, 22 कदम, है ना। तो वो एक अंदाजा होता है कि भाई इतने 22 कदम की होनी चाहिए ये, ठीक है ना। एक्चुअल में जब स्केल यानी कि फीते से मापेंगे तो कुछ लेंथ होगी ना पर्टिकुलर, लेकिन हम देसी तरीके से उस चीज ने मेजर करा कि कितनी होगी बेटे, कि 22 कदम, 1 2 यानी कि टोटल लेंथ, उसको कंपेयर करा किस तरह कदम आता है भाई, ये यहाँ तक एक कदम, फिर दूसरा, इसका मतलब वो जो कदम है वो क्या है, वो क्या है बेटे, एक स्टैंडर्ड हो गया, यानी कि वही क्या होगी, यूनिट होगी उस क्वांटिटी की,
है ना। तो इसका मतलब कंपैरिजन जो ये कर रहे हैं इसी को मेजरमेंट बोल रहा। मेजरमेंट के लिए जो स्टैंडर्ड चूज कर रहे हैं उसको यूनिट बोल रहा। अब यूनिट अलग अलग क्वांटिटी थी, वो समस्या आ गई, फिर उस यूनिट्स को क्वांटिटीज को दो हिस्सों में बांट लिया, एक तो फंडामेंटल और एक दूसरी डिराइव्ड। फंडामेंटल में 7 रख ली, डिराइव्ड कौन सी होंगी जो उनसे मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड होके आ जाएंगी। चले बेटे हम आगे, तो इससे आगे चलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि यूनिट के सिस्टम। अब सिस्टम का मतलब क्या है, अब देखो जरा 2-3 सिस्टम थे। एक तो क्या था एम के सिस्टम, अब आइडिया होना चाहिए इनका है। एक क्या था सीजीएस सिस्टम, एक क्या था एफपीएस सिस्टम, है ना। फिर कौन सा सिस्टम आया एसआई, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद डायमेंशन पावांगे, ठीक है ना। अब देखो भाई एम के एम का मतलब मीटर, मतलब वो सिस्टम जिसमें लेंथ तो मीटर में मेजर करा, के से किलोग्राम, एस से सेकंड, मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें क्या हो बेटे लेंथ तो मीटर में मेजर करा, मास किलोग्राम में, अरे टाइम सेकंड में। और सीजीएस सी से सेंटीमीटर, लेंथ किस में है सेंटीमीटर में, जी से मास किस में ग्राम में, और टाइम है सेकंड में। एफपीएस एफ से क्या बन गया बेटे फुट, और पी से बेटे जिसमें मास पाउंड में, और टाइम वो है सेकंड में, है ना। अब क्या था एफपीएस सिस्टम को क्या भी बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम, क्योंकि इसको जो ब्रिटिश वाले लोग थे ना यानी कि ब्रिटेन के लोग यूज करते थे, इसलिए इसको हम ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं। कौन सा सिस्टम बोल रहा है बेटे ब्रिटिश सिस्टम बोल रहा है, इसको ब्रिटेन के लोग ज्यादा यूज करते थे। चलो इससे आगे चलते हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में, उसे एमकेएस, इसको सीजीएस, इसको एफपीएस। अब देखो इसमें 3 चीज दिख रही है, 1 2 3 क्वांटिटी ना तीनों में। तो शुरू में जो फंडामेंटल क्वांटिटी थी ना वो कितनी मानी जाया करती, 3 क्वांटिटी फंडामेंटल होंगी, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद ऐसा ही सिस्टम आया जिसमें कितनी कही 7, जिसमें कितनी कही बेटे कि 7 क्वांटिटी को फंडामेंटल मेजर करेंगे हम, 7 क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी मानेंगे हम, है ना। तो 7 क्वांटिटी कौन सी थी जो अभी हमने लिखी थी, लेंथ, है ना, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि आई से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना, एओएस, लुमिनेस इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो ये क्वांटिटी थी ना हमारी फंडा। अब एसआई में यानी कि एसआई ये नया सिस्टम, सबसे नया सिस्टम है। अब देखा गया सिर्फ 3 क्वांटिटी तक काम चलन वाला नहीं है, 4 और ऐड कर दी, यानी कि साइंटिस्ट की एक बैठक हुई, मतलब ऐसे होती रहती है, ठीक है ना। एक मीटिंग हुई, उसमें डिसाइड किया गया पूरी दुनिया से, ठीक है ना। और ये जो सिस्टम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। कैसा है बेटे ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इसको इंटरनेशनल क्यों बोले, देखो जैसे इसको तो ब्रिटेन के लोग यूज करते थे, मतलब वर्ल्ड के अलग अलग हिस्से में अलग अलग यूनिट यूज करी जाया करती। जैसे ब्रिटेन में लेंथ को फुट तक मेजर किया करते, हमारे देश में मीटर में सेंटीमीटर में यूज किया करते, ठीक है ना। अब जैसे तुम मान लिया मैं कपड़ा बेचने वाला हूं, ठीक है ना, मान लिया कंधे के ऊपर कपड़ा लेकर तुम्हारे घर आया, ठीक है ना। अब कहा भाई कपड़ा ले लो, ठीक है ना। तुमने कहा कैसे दे रहे हो, मैंने कहा 100 रुपए का 1 फुट। अब तुम्हें फुट का पता ही नहीं, मान लिया अब पता, अब तो जैसे अंग्रेज आगे, है ना, अब तो आपस में अंग्रेजी भाषा भी आती है, शुरू में कुछ नहीं था, है ना। तो क्या है कि यहाँ पे मैंने फुट में बोल दिया, तुम्हें फुट का पता ही नहीं, तुम्हें शायद मीटर का पता मान लिया, तुम्हें मीटर में पता है भाई मीटर में, अब सोच में पड़ गए। तो इसमें समस्या होगी ना कि ये अलग सिस्टम है, मैं अलग सिस्टम यूज कर रहा हूं, ये अलग सिस्टम तुम अलग सिस्टम यूज कर रहे हो, तो उसमें लेन देन में, मेजरमेंट में, प्रोसेस यानी कि इन प्रोसेस में क्या आ गई बेटा एक समस्या आ गई। तो फिर क्या किया गया कि भाई तीनों सिस्टम को ड्रॉप करो, एक नया सिस्टम बनाया एसआई, और पूरे वर्ल्ड में यही सिस्टम यूज किया जाएगा। भाई लेंथ को मीटर में ही बात करांगे, लेंथ की यूनिट, है ना, ताकि समस्या ना हो। जैसे मैं भी कहूँ, अब जैसे मैं कपड़ा देने आऊँ, ये कहूँ कि भाई 100 रुपए मीटर, तुम्हें मीटर का पता भाई इतना होता है, इतनी लेंथ को मीटर कहते हैं, तो कोई समस्या नहीं। पहले वाले केस में समस्या होगी थी, ठीक है। तो फिर सबसे बाद वाला ये सिस्टम है, इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं।
है ना। तो इनको हम सिस्टम ऑफ यूनिट भी बोलते हैं बेटे। तो चले हम आगे, ठीक है ना। तो आगे बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या है कि जैसे वही 1 किलोग्राम की डेफिनेशन है, ठीक है ना। किसकी डेफिनेशन है, उसके अलावा जैसे 1 सेकंड की डेफिनेशन है वगैरह वगैरह, ये दे रखी हो, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपना दिमाग मत्था बच्ची नहीं करना, ठीक है ना। ये कहीं नहीं पूछी जाती, ठीक है। एक बार जस्ट इनको पढ़ लेना बेटे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक है वो किसका है, डायमेंशंस का। किसका बेटे, डायमेंशंस का। अब इसके लिए हमने किस चीज का नॉलेज होना चाहिए, फंडामेंटल यूनिट जो साथ है एंड डिराइव्ड यूनिट क्या होती है, ठीक है ना, और डिराइव्ड यूनिट। यानी कि जो डायमेंशन वाला टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए बस फंडामेंटल को और डिराइव्ड को एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो चलो बेटे हम आगे, ठीक है। इससे आगे हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे।